हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, शिक्षक भर्ती 2022 में जो 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख पदों पर वैकेंसी आ सकती है। इसको लेकर के 7वें चरण को लेकर के विभागीय द्वारा क्या प्रक्रिया चल रही है और कब तक ये वैकेंसी आने की संभावना है और इनमें क्या क्या नियम बन रहे हैं और नियम में बदलाव हो रहा है, इन सब बातों को जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग ने उक्त विभाग को भेजी है। वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने तक 7वें चरण की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी और इंतज़ार करना होगा। उक्त विभाग को भेजी गई नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक योग्यता जैसे मैट्रिक से स्नातक, स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज का प्रावधान होगा। इस वेटेज के प्रावधान को वीडियो में आगे हम विस्तार से समझाएंगे। प्रस्ताव में ये भी है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किसी नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं, इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कमेटी होगी जो आवेदन की स्क्रूटनी कर अंतिम मेधा सूची तैयार करेगी। अब अगर जो फाइल भेजी गई है वित्त विभाग को, अगर सहमति उसमें बनती है तो बहाली के लिए इस प्रकार से प्रावधान होगा कि कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी लेवल की बहाली के लिए मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर मेधा अंक आएगा, इसे 40% से निकाला जाएगा। बीटेट या फिर सीटेट के अंकों का 60% निकाल फाइनल सूची बनेगी। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 में स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा इसे 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। फिर टीईटी या सीटेट के अंकों का 60% अंक निकाल कर जोड़कर मेधा सूची बनेगी। इसी प्रकार कक्षा 9 व 10 स्नातक व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद कुल अंकों को 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। इसके बाद एसटीटी के अंकों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। तो इस प्रकार से मेधा सूची की तैयारी होगी। शिक्षकों के भर्ती प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव हो रहा है कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों की मेधा सूची पूरी पारदर्शी होगी। उसके बाद कक्षा 11 व 12 पीजी और प्रशिक्षण के प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने के बाद के अंकों का 40% निकाला जाएगा। एसटीटी के अंकों को 60% के हिसाब से निकाल कर फिर जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से मेधा सूची तैयार होगी। अतिथि शिक्षकों को कुछ वेटेज मिलने की संभावना है। उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिथि शिक्षक मीन्स गेस्ट फैकल्टी के जो टीचर्स हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत या फिर कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को 5 अंकों का वेटेज मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक की विधवा को 10 अंकों का वेटेज मिलेगा। तो ये थी ताज़ा अपडेट 7वें चरण की बहाली के लिए। और 7वें चरण के से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।